बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर अगेन हम उसी टॉपिक को लेके आए हैं कि जो हमारा माइंड से रिलेटेड है। लास्ट एपिसोड में हमने कॉन्शियस माइंड को डिस्कस किया था और आज हम आपके लिए सबकॉन्शियस माइंड को लेके आए हैं। तो ये नाम तो बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन हम इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि ये इज़ नॉट समथिंग कि कोई रॉकेट साइंस है, कोई आपको समझ में ना आने वाली बात है। ये हमारा अपना ही माइंड है, अपने अंदर ही जो हमारे अंदर छुपी हुई सलाहियतें हैं, हमारी हैबिट्स हैं, हमारी जो बार बार हम रोज़ाना काम करते हैं, ये हमारा करैक्टर है। यानी समझ लें कि हमारा जो सेल्स हैं, हमारे छोटे छोटे सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर छोटे छोटा यानी कि एक माइंड है। ठीक है। तो कलेक्टिव जो माइंड है ना, वो सबकॉन्शियस है। जैसे हमारी एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो ये हमारी हैबिट्स हैं कि जो हम रेगुलर किस तरह सोचते हैं, हमारी सोचने का क्या पैटर्न है, क्या बार बार रिपीटेडली हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं, वो पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव आते हैं, या किसी ख़ास जो तजर्बे ज़िंदगी के हमने गुजारे हुए हैं उनके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे किसी न किसी स्टोर हाउस में मौजूद हैं, हमारी किसी मेमोरी में मौजूद हैं। वो मेमोरी जो है हमें बार बार तंग करती है, हमारे सामने वो प्रोग्राम निकल के आता है और हम ना चाहते हुए भी वो काम कर जाते हैं। जैसे उसकी एग्जांपल एक और भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे गुस्सा आता है, आप किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में जाते हैं और आपको ट्रिगर होता है और आप गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं, और उस गुस्से के अंदर बाद में आपको पता चलता है कि यार ये मेरे से गलती हो गई, किसी को थप्पड़ पड़ गया, किसी को कोई मसला हो गया। तो बेसिकली वो सबकॉन्शियस से वो सिचुएशन ट्रिगर होती है और आपके सामने आ जाती है, जिसका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आपकी बैड हैबिट्स हो सकती हैं। जैसे हर इंसान है, कोई सिगरेट पीते हैं, कोई बुरी आदतें हैं उसके अंदर, तो वो ख़ुद भी जानता होता है कि मेरे अंदर ये खामी है या मेरी बुरी आदतें हैं, लेकिन वो बुरी आदतें जो हैं वो कहाँ पे स्टोर है, वो आपके सबकॉन्शियस पे स्टोर है। राइट। तो क्योंकि कई दफ़ा मैंने खुद मतलब सिगरेट पीते थे हम, तो एक दिन मुझे ख्याल आया कि ये सिगरेट छोड़ने चाहिए, ये तो गलत बात है, लेकिन फिर भी बड़ी कोशिशें की, लेकिन फिर भी वो छूट नहीं रहे थे। लेकिन एक दफ़ा मुझे जहन में आया यार इसको तो छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर पता चला कि हम चाहते भी हैं कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम राइट हुआ है जो आपको ट्रिगर करता है कि ये काम करो। लेकिन आपको अगर उस चीज़ की हैंडलिंग आती हो, यानी आप उसके अगर सबकॉन्शियस को ड्राइव करना आता हो, यानी एज ए ड्राइवर हैं आप, तो फिर आप गाड़ी को रोक लेंगे। कहीं पे ब्रेक लगानी होगी ब्रेक लगा लेंगे, जहाँ एक्सीलेटर देना होगा एक्सीलेटर दे देंगे, जहाँ पे राइट करना होगा राइट कर लेंगे, लेफ़्ट करना होगा लेफ़्ट कर लेंगे। लेकिन अगर अपनी गाड़ी को, अपने सबकॉन्शियस को आप ड्राइव करना नहीं जानते, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो किसी के हाथ में है। कोई भी आपको ड्राइव करेगा, जिसको ड्राइव करना आएगा वो हो सकता है कोई सिस्टम हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, आपका कोई भी कोई गैर मुल्की हो, कोई और बंदा। ठीक, वो आपको फिर ड्राइव कर रहा होगा, आपका सोशल मीडिया आपको ड्राइव कर रहा होगा। ठीक है। तो मतलब ये है कि ये इस चीज़ को पहचानना कि ये जो हमारे पास मशीन है, ये जो हमारा माइंड है, ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारी ज़िंदगी का तकरीबन 70 to 80% है। ठीक है। और अगर हम उस गाड़ी को, उस रिसोर्स को, उस इक्विपमेंट को अगर हम सही तरीके से चलाना सीख जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत कामयाब हो सकती है। हम वो काम कर सकते हैं जो एज ए इंसान अल्लाह ताला ने हमें करने के लिए हैलियत दी हुई है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ, जब मेरी स्टडी इसके हवाले से हुई तो मैंने ये समझा कि अगर इंसान सबकॉन्शियस के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाए तो वो मुकद्दर का बादशाह है। ठीक है ना। वो मतलब सब कुछ कर सकता है, यानी कि जो अल्लाह ने उसको सलाहियत दी है। इनफैक्ट इंसान है, इंसान से ज़्यादा तो जो कुछ वो कर सकता है वही कर सकता है। फिर इस तरह आपने देखे होंगे हमारे बहुत सारे पैगंबर आए हमें मैसेज देते हुए, तो इंसान की अज़मत को ही बताया गया। तो जो इंसान की अज़मत है वो मैं समझता हूँ कि सबकॉन्शियस में छुपी हुई है। उस सबकॉन्शियस में अगर हम इसको थोड़ा सा नाइस टर्मिनोलॉजी के साथ हम बात करें तो दैट इज़ योर करैक्टर। ठीक है ना, कि आपका करैक्टर आपके सबकॉन्शियस में छुपा हुआ है।
और वो करैक्टर अगर आपने ठीक करना सीख लिया, अगर आपने सही नेचुरल प्रिंसिपल्स के मुताबिक आपने उसको सही कर दिया, तो अब आई मीन लाइक यू आर लाइक अशरफुल मखलूक़ात, यू आर द पावर, यू नो, जिस तरह इंसान की पावर होती है। तो चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया और मैं दोस्तों से आपसे पूछता हूँ कि आप सब कॉन्शियस को किस हद तक जानते हैं और आपके जहन में क्या चल रहा है। तो अली, आप ज़रा थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालेंगे, सब कॉन्शियस क्या है और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। सर, जैसे पहले हमारी बात हुई कि जो सब कॉन्शियस है वो एक किस्म का आपका बिल्ट इन एक वो है हार्डवेयर कह लें जिसको, जैसे कंप्यूटर का है, जैसे उसके बायोस है तो उसमें कुछ सेटिंग तो पहले से सेव है। एक बच्चा है, उसे ये तो पता है रोना कैसे है, खाना कैसे मांगना है, तो ये तो उसके सबकॉन्शियस में पहले से अल्लाह ताला ने डाला हुआ है। लेकिन फिर जो वो बड़ा होता जाता है, जो भी उसके सामने एक्सपीरियंसेस होते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि 7 साल तक जो है वो आपका सबकॉन्शियस डेवलप होता है। और उस दौरान जो आपके साथ इवेंट हो रहे होते हैं, अगर आपके माँ बाप जो है वो जैसा मतलब आपके सबकॉन्शियस में फीड करते जाएंगे वही आपकी आदतें बनती जाएंगी, और वो फिर आप बड़े भी होते जाएं तो आप डिराइव अपने सबकॉन्शियस के थ्रू ही होंगे। लेकिन जो कॉन्शियस आपकी अकल है, आपने सोचना है कि मैंने जो है ये राइट है और ये रॉन्ग है, तो वो कॉन्शियसली आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप चलते फिर भी सबकॉन्शियस के थ्रू है। इसी तरह जानवरों में भी सबकॉन्शियस है, उनमें कॉन्शियस माइंड नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसा ही है कि कॉन्शियसली आपने सबकॉन्शियस को ट्रेन किया, अब आपको चलाएगा वही सबकॉन्शियस ही। बहुत कम है, 95% मेरा आइडिया है सर कि आप कहीं ना कहीं जिंदगी में सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू चलते हैं। जो आपकी हैबिट्स बनी हुई है, मतलब आप अगर रात को लेट सोते हैं तो आप रात को लेट ही सोते रहेंगे, और अगर आपकी नमाज पढ़ने की आदत बनी हुई है तो अगर एक दिन आप नहीं पढ़ते तो आपको प्रॉपर अंदर से आना शुरू हो जाएगा कि क्यों नहीं पढ़ी, एक डिससेटिस्फैक्शन सी शुरू हो जाती है। तो जो भी आपके सबकॉन्शियस में सेव है, लाइक इट्स अ विंडो, जैसे कंप्यूटर में विंडो है तो सेम आपके साथ भी होता है कि वो विंडो आपके अंदर इंस्टॉल है, और अगर आपने उस विंडो को बदलना है पूरी तरह से तो आपको उखाड़नी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी उसकी जड़ें, और कॉन्शियसली नई विंडो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, नए सेट्स ऑफ हैबिट्स को अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आप कंप्लीटली एक डिफरेंट इंसान हो जाएंगे। तो अभी के लिए सर ये है कि जो सबकॉन्शियस है वो आपको डिफाइन करता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका करेक्टर, और इवन पूरा जो आपका है, आप एज ए ह्यूमन जो भी नजर आ रहे हैं वो आपका सबकॉन्शियस ही है एक्चुअली। वो सबकॉन्शियस है क्योंकि कॉन्शियसली आपको हो सकता है बहुत बातें पता हों और आप बदलना भी चाह रहे हो, लेकिन नहीं हो सकेगा क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पे आपने कोई उस तरह की एफर्ट नहीं की कि आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो सके। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज, तो इट मींस कि कॉन्शियसली आप सबकॉन्शियस माइंड को बदल नहीं पा रहे। तो जो सर कन्वर्सेशन आगे बढ़, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। देखिए ना कि बिल्कुल ज़बरदस्त, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप बताएं ज़रा ज़ैन, आप क्या समझते हैं कि कहीं पढ़ा हो सबकॉन्शियस के बारे में या इस तरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो ये है तो अज़ल से नज़र इंसानों के अंदर, दुनिया के अंदर सब हर जगह प्रिवेल करता है, तो कैसे हम समझते हैं उसको? सबकॉन्शियस जो है वो ह्यूमन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एज अ होल ह्यूमन को, पर्सन को, इंडिविजुअल को डिफाइन करता है कि उसके बचपन से लेके जब तक वो अपनी एज मतलब उसका गुजरता है, उसके वक्त गुजरता है, तो वो किस तरीके से मतलब उसकी इन्वायरमेंट, उसकी फैमिली और उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके कोलीग्स, तो वो किस तरीके से उस इन्वायरमेंट में मतलब सरवाइव करता है, और वही सबकॉन्शियस में जाके स्टोर होता है। अब इसमें मैं एग्जांपल दूंगा जूइश पीपल की, कि वो उनकी किताब है तालमुद,
जिस वक्त बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसको माँ को तालमुद पढ़ाई जाती है ताकि वो सबकॉन्शियस में, बच्चे के सबकॉन्शियस में चली जाए। तो वो जब बड़ा होता है तो उसको जब पढ़ाई जाती है उसको पता चलता है कि ये तो मुझे पता है, तो वो फ्लुएंट होता है उस चीज़ में। मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, फिजिक्स पढ़ाई जाती है, ताकि बच्चे जो है फौरी लर्न करें। उनके सबकॉन्शियस में जब वो दुनिया में आते हैं, जब वो चीज़ें देखते हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बाकी चीज़ों को देखते हैं, तो वो उनको उनकी जो अंडरस्टैंडिंग की जो पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो वो मतलब शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम उस फील्ड के अंदर, पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत कामयाब हो जाते हैं। तो वो मतलब उस सबकॉन्शियस को कॉन्कर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया में भी आजकल वेरी गुड, है वो पाते। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आतिफ ज़रा आप भी इस तरह रोशनी डालें इसके ऊपर कि सबकॉन्शियस का नाम सुना है या कोई और? सर, जितना भी मैंने सबकॉन्शियस के बारे में सुना है तो मुझे लगता है कि ये एक किस्म की आपकी मेमोरी है जो नेचुरल तरीके से अल्लाह ने आपके अंदर डाली होती है। कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन उसके बाद जो होती है सबकॉन्शियस में मेमोरी आपकी, जब वो डेवलप होती है, वो आपकी इन्वायरमेंट और जो आप अपने इर्द गिर्द चीज़ें देख रहे होते हैं उससे ये डेवलप होती है। सबकॉन्शियस चीज़ें उसमें चली जाती हैं चीज़ें आपकी। लेकिन अब जो नेचुरल है और सबकॉन्शियस में आप देख रहे हैं चीज़ें, उसमें जब डिफरेंस आता है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आपके सक्सेस में जो है ना ये प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे अगर उसमें कोई ख़राब चीज़ें चली जाएं तो तभी भी ख़राबी है। तो कैसे, यानी माशरा भी है हमारे साथ, आगे पीछे सारी चीज़ें भी हैं, तो कैसे हम उससे भी बचें और किस तरह से आगे उसका, यानी कि स्टोर हाउस है, उसको अपने बचाना है, क्लीन करना है। तो बताएं ज़रा सुलेमान, आप भी ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालें कि इसमें क्या हमारा जो है वो इस्लामिकली क्या है, और वैसे हम कोई और टर्मिनोलॉजी अगर समझी हुई है, सुनी हुई है, तो ये तो चले इंग्लिश का एक वर्ड है सबकॉन्शियस, लेकिन हमने बहुत डिफरेंट तरीक़ों से ये चीज़ें हमारे सिस्टम में मौजूद होती हैं, बात कर रहे होते हैं लोग। तो आप ज़रा अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताएं। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबकॉन्शियस मेरा में इसमें यही है कि आप फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल आपके एंड तक जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं, जो एनवायरनमेंट में आप फेस कर रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो चीज़ें आप मतलब आपके सराउंडिंग में चल रही होती हैं, वही आपके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। और वो जैसे आपने बताया था कि रिपीटिशन से वो ये प्रैक्टिस है उसकी कि वो अपने अंदर स्टोर कर लेती है। तो ऐसा ही है जैसे नॉर्मल टर्म में अगर आप देखें तो मैं यही कहूँगा कि जैसे किसी को आप अच्छे माहौल में रखेंगे तो उसका अच्छा कैरेक्टर बिल्ड हो जाएगा, तो वो क्योंकि उसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है चीज़। और अगर आप किसी बुरे एनवायरनमेंट में अनफॉर्चुनेटली अगर आप किसी की ग्रोथ हो रही होती है तो वो फिर अनकॉन्शियसली उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो चली जाती हैं, चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। तो माहौल ही होता है जो आपको अच्छा और बुरा बनाता है। तो इसी पे वर्किंग मेरे हाथ में करनी चाहिए। और ये मेरे हाथ में ऐसी चीज़ है जो टिल द एंड कभी ऐसा नहीं है कि इसकी कोई मेमोरी का कोई लिमिट है जो फुल हो जाएगी, उसके बाद नहीं हो सकता। आप ज़िंदगी में ये आपका बेसिकली करेक्टर ही होता है जो आपका बिल्ड हो रहा होता है। तो इसमें आपकी चाहने से या ना चाहने से इसके अंदर चीज़ें नहीं स्टोर हो रही होती हैं। वो फिर इसमें ये होता है कि आपका जो मैच्योरिटी लेवल है वो आपको डिफाइन करता है कि यार ये मेरे अंदर अच्छी चीज़ आ गई है जो मेरे अनकॉन्शियस माइंड में, उसको मैं कैसे इसको चेंज कर सकता हूँ, या जो अगर कोई अच्छी चीज़ आ गई है तो मैं उसको अपना कंटिन्यू करके अपना अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करूँ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। नहीं देखें ना, सारे हमने इस बारे में ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ली कि देयर इज़ ए स्टोर हाउस वेयर द प्रोग्राम इज़ बीन रिटन। तो हमारी ज़िंदगी, हमारा मुकद्दर, हमारी जो हमारे बस में है, यानी कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने काफ़ी सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखी हुई हैं। जैसे सांस का चलना, ये भी किसी सिस्टम से ही चलता है, किसी प्रोग्राम से चलता है। ये जो बच्चों के लिए माँ का दूध आ जाना, ठीक है, ये भी किसी सिस्टम से चलता है। या आपका खून की गर्दिश जो आपकी चल रही होती है, ये किसी सिस्टम से चल रही होती है। तो हमारा जो मतलब पहला जो काम है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि देयर इज़ समथिंग अल्लाह हैज़ गिवन टू अस। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम मतलब ये जो हार्डवेयर है ना, इसमें हम सारे बराबर हैं।
यानी जैसे कहते हैं ना, अल्लाह के किसी को अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे, किसी काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, कोई फोकियत हासिल नहीं है अनलेस क्योंकि वो बंदा मुत्तकी है, परहेज़गार है, अच्छा है। ठीक है, अब ये मुत्तकी परहेज़गार कहाँ पे जाएगा? ये जो स्टोर वहाँ ही होगा जाके, उस सबकॉन्शियस उस स्टोर में जाके वहाँ पे वो रिटर्न होगा। करैक्टर जो आपने आपके बस में है वो आपने वो करैक्टर जो आपने, अल्लामा इकबाल भी कहते हैं खुद ही को करबला ने इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो उसका मतलब ये है कि वो उस खुदी के अंदर अपने अंदर वो प्रोग्राम खुद लिखे जो असल है, जो सही वाला है, जो प्रिंसिपल बेस्ड है, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। जब वो प्रोग्राम आपने राइट कर दिया सही वाला, तो समझ लें आप फिर बस रॉकेट बन गए ना, फिर आप कुछ भी बन गए जो आज की दुनिया की कोई भी आप समझ लें, कोई जिसको आप बहुत बड़ा समझते हैं, उससे भी ज़्यादा। स्टोर हाउस है और वहाँ पे चीज़ें आपके चाहते हुए ना चाहते हुए वो राइट हो रही हैं। जब वो राइट होती हैं ना, मतलब हम फ़ायदे की तरफ जाते हैं ना, कि मतलब फ़ायदा उसका जब प्रोग्राम राइट हो जाता है तो फिर क्या, मतलब हमें फ़ायदा क्या मिलता है? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंसान जो है ना अपने फ़ायदे से ड्राइव होता है। फ़ायदा उसका जन्नत का हो या किसी दुनिया का हो, फ़ायदा उसने समझना ही समझना है। तो फ़ायदे का मतलब ये है कि इंसान का माइंड जो है ना वो बहुत पावरफुल है, और उस पावरफुल में कॉन्शियस माइंड है और उसमें सब कॉन्शियस माइंड है, और सब कॉन्शियस के अंदर जो प्रोग्राम है वो जो राइट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम जो चीज़ चाहते हैं वो हो जाती है। जो सोच में कोई चीज़ आ गई है आपकी पॉजिटिवली विद बिलीफ, वो ओके रहेगी। अब दिमाग के अंदर अगर आपने या सबकॉन्शियस के अंदर में आपने डर, फियर्स या ऐसा प्रोग्राम राइट किया हुआ है कि जिसमें आपका ईमान नहीं बनता कि यार ये चीज़ हो जाएगी या ये मैं चीज़ अचीव कर लूँगा, इसका मतलब है आप चाह तो रहे हैं कि वो अचीव हो जाए, लेकिन आपने अंदर जो प्रोग्राम राइट किया हुआ है सही, वो ये राइट किया हुआ है कि नहीं होगी।